हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। 4 दिनों की परीक्षा हो गई है। अंततः 29 और 30 तारीख 30 और 31 तारीख की परीक्षा आपकी होने वाली है। लेकिन 6 शिफ्टों के आधार पे जो है कट ऑफ और सेफ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा और इन 6 शिफ्टों में पुरुष और महिला के कट ऑफ को क्या निर्धारित किया गया है आप सभी के द्वारा बताए गए अंकों के माध्यम से, तो ये जानकारी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है उसकी सारी अपडेट यहाँ से आपको दी जाती है। दोस्तों, 6 शिफ्टों का पेपर हुआ और पहली शिफ्ट यानी कि आपका 23 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हुई। 23 तारीख की पहली शिफ्ट और 25 तारीख की लास्ट शिफ्ट, इन दोनों का अगर पेपर आप उठा के देखेंगे तो दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि डे वाइज डे जो है आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न तो नहीं कह सकते क्योंकि पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हर शिफ्टों में जो है पेपर को अप किया गया है, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर ले लिया गया है। पहली जो 23 की पहली शिफ्ट थी उसका पेपर बहुत ही ईजी कह लीजिए। जीएस देखिए सब में टफ थी, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल थी। लेकिन 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा अभी तक की टफ शिफ्ट मानी गई है। नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उन्हीं का होता है जिसका जो है टफ शिफ्ट मानी जाती है, लेकिन इस बात को आप भी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उसका होता है जो पहले शिफ्टों में होता है, क्योंकि उसको पेपर का अंदाज़ा नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसको दिया जाता है जो पहले दिन यानी कि पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर होता है। अब इसमें कहा ही नहीं जा सकता कि 23 के वालों को फ़ायदा होगा या 25 वालों को। लेकिन मैं एक सेफ स्कोर आप सभी को बताना चाहूँगी कि महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 60,000 सीटों में 12,000 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं महिलाओं के लिए। अब इन 12,000 सीटों पे सिर्फ महिला फ़ाइट करेंगी, बाकी बची हुई सीटों पे पुरुषों के साथ महिलाएं भी फ़ाइट करेंगी। यानी कि महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों के कट ऑफ से लगभग 10 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई महिलाओं की बात। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जनरल मेल का जो है कट ऑफ 225 230 जाएगा। ये वही लोग हैं जो या तो पेपर अच्छे से देखे नहीं हैं या फिर कांस्टेबल की परीक्षा को वो एसआई की परीक्षा से तुलना कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है उस हिसाब से अगर आपका पेपर देखा जाए तो पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। आपको खुद ही अंदाज़ा लगना चाहिए कि लगभग 80 नंबर में मैथ और रीजनिंग थी। समय आपके पास 2 घंटे होते थे। एसआई के पेपर में आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। क्वेश्चन 160 होता है, लगभग उसमें भी 80 क्वेश्चन ही मैथ और साइंस के होते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि एक एसआई के पेपर से भी टफ आपका कांस्टेबल का पेपर था, क्योंकि आपको आधे घंटे यहाँ पे कम दिए गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन कम थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए पेपर क्या हिसाब था। और पिछली बार जो है मासिक अभिरुचि के 13 से 14 क्वेश्चन आए थे, इसमें वो भी नहीं आए थे, सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो समय जो है सभी बच्चों के पास कम पड़ा था। अगर कोई सीरियस बच्चा है पेपर देने वाला तो उसके पास समय कम पड़ा था। हाँ, जिसके पास समय ज़्यादा पड़ा था वो फजूल के बच्चे, बिना तैयारी वाले, सिर्फ तुक्का वाले बच्चे थे। जो सीरियस होकर पेपर दिए उसके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी पड़ी है, क्योंकि 80 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। तो ये पूरा डाटा मैंने निकाल के जो आपके सामने मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ, ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और कहीं से भी आप कुछ भी सुने हो, लेकिन जो मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ काफ़ी विश्लेषण करने के बाद बता रही हूँ। अगर मेल की बात करते हैं कैंडिडेट की, तो अगर उसका 200 नंबर आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में समझे और रनिंग की शुरू कर दे तैयारी, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। 225 230 की अफवाहों में मत रहिए। मेल जनरल में अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो 200 नंबर अगर आप बन रहे हैं तो सेफ स्कोर है ये आपका, क्योंकि कट ऑफ और सेफ स्कोर में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेफ स्कोर आपका 200 है और 200 अगर बन रहा है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल की, वरना आपको पछताना पड़ेगा। हाँ, अगर महिला कोई कैंडिडेट्स है तो महिला कैंडिडेट्स अगर 170 के आसपास है, 170 से 180 के आसपास है, तो वो ज़रूर सेफ स्कोर में है, क्योंकि महिला और पुरुष में लगभग 15 से 20 नंबर अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों, खासकर अगर वो AWS, क्योंकि इस बार AWS महिलाओं ने ज़्यादा लगाया, तो अगर जनरल की AWS वाली महिला है तो वो ज़रूर अपने आप को कम नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। और महिलाओं और पुरुषों की तुलना में, जैसा कि मैंने बताया, 15 से 20 नंबर ज़रूर अंतर देखने को मिलेगा। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उनकी सीटें रिजर्व हैं। और सेकंड चीज़ ये भी है कि महिलाओं का जो है मैथ्स लगभग महिलाओं का कमज़ोर होता है, तो मैथ्स कमज़ोर है। जीएस पेपर सबके लिए हार्ड था, वो तो हार्ड ही है। बाकी हिंदी और रीजनिंग में हर किसी ने स्कोर किया है, तो इसको देखते हुए महिलाओं का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाने वाला है। तो ये 6 शिफ्टों के आधार पर मैंने बताया, और 6 शिफ्टों में
उपस्थिति भी जो है 70% ही दर्ज की गई, यानी कि 30% लोगों ने परीक्षा भी छोड़ दी और 2.5 से 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए भी बुलाए जाएंगे। तो ऐसे में देखते हुए कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप 200 प्लस है तो आप मेल के लिए सेफ़ स्कोर है, और 170 से 180 के बीच में है तो फीमेल के लिए सेफ़ है। ये आपके लिए मैंने कट ऑफ बता दी है। अब ये कट ऑफ आप अपने दिमाग में रखना, बाकी जब भी रिजल्ट आएगा या फिर आंसर की आएगी तो मैं आपको सबसे पहले अवगत कराऊंगी, और कल जो भी परीक्षा होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कल के शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और अपडेट या किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।